चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? पाइथन पे थे। पाइथन। हम लोग ज्यादातर जितनी कोडिंग लैंग्वेज में एक्सपर्ट होने वाले हैं। और आज दो चीज में एक्सपर्ट हो गए, एक कोडर भी बनेंगे और जनरली लॉज के लिए एक्सपर्ट बन जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले पाइथन कैसे रन करना है, उसको कैसे जनरेट करना है, वो आज मैं सब सिखाने वाला हूँ। बट फर्स्ट आई वांट टू टेक। ओके। तो सब से फॉर एग्जांपल आई एम मास्टर ऑफ इनकम टैक्स। क्या हूं मैं? मास्टर ऑफ इनकम टैक्स। बट आई एम नॉट अ मास्टर इन जीएसटी। सर इज अ मास्टर ऑफ work life balance. Yes. And you are a master of GST. So if you want to become a master of work life balance, or sir wants to become a master of GST, then he can become 100%। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि भाई वो आईएमओ में भी बढ़ रहा है। आईएमओ मैथ्स वाला, ओलंपियाड वाला। ओके, बताया था ना। कोडिंग वाले चैंपियनशिप में भी नंबर 1 गोल्ड मेडल ला रहा है। तो इसके पास पीएचडी काइंड ऑफ नॉलेज है। मेरे हिसाब से तो पीएचडी प्लस 20 to 25 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे का नॉलेज है, उसके पास तो इतना नॉलेज होगा। तो ये नॉलेज इसके पास, एआई के पास है। हमको आता नहीं है काम निकलवाने के लिए, तो हमको कैसे काम निकलवाना है? तो आज दोनों चलेगा, काम निकलवाने वाला बट राइट टूल राइट यूज ज्यादा वैसा चलेगा। तो मैं आज आपको अपने सीए, आप यू कैन बिकम एनी लॉज एक्सपर्ट। अगर आपको टाइम मिले ना भैया, तो एक काम करना, किसी को फोन में वो 4 लेबर लॉज आए ना कल, 4 लेबर लॉज के पीडीएफ डाउनलोड करो ना, अगर मिलते हो तो करो, शांति से करो, बाद में अपना वो भी करते हैं। बीजू पर कंपनी मैं अभी आपको अपने सीएज है, तो सीएस को स्पेसिफिकली जीएसटी में मास्टर होना हो तो क्या करेगा बंदा? जाके डायरेक्टली चैट जीपीटी या जेमिनी से सारे पूछेगा? जाके डायरेक्टली चैट जीपीटी या जेमिनी से पूछेगा बंदा? अगर जाके डायरेक्टली चैट जीपीटी जैसे से पूछेंगे, तो सबसे पहली चीज क्या होगी? सबसे पहली चीज होगी, हेलुसिनेट करेगा। हेलुसिनेट बताया था मैंने आपको। हेलुसिनेट करेगा, जो केस लो है नहीं वो डाल के देगा, और कॉन्फिडेंट ला के देगा। तो हमें वापस से उसको देखना है कि भाई ये सही है कि नहीं है। तो डबल अजामत हो गई ना हमारे लिए। भाई तू मेरे लिए है तो तू मेरे को अच्छा सा काम करके दे, और हेलुसिनेट भी ना करे। तो अभी हमें क्या करना है उसके लिए? मुझे जीएसटी का मास्टर होना है, और मुझे जितने भी पूरा एक्ट, पूरा रूल्स, पूरे सर्क्यूलर्स, Who पूरे laid the groundwork for AI? रिपीट। हेलो, Who laid the groundwork for AI? someone is asking. Goal at the groundwork for AI. Please ask a proper question. I could not understand. Who laid the groundwork for AI? Who led the groundwork for AI? Yes, Okay. So you are asking me the pioneer or godfather of AI, something like that? yes. But why you need to know that? अगर आपने पहला लेक्चर भरा हुआ होता, तो आपको थोड़ा सा पता चल जाती कि मैं ऑलरेडी सब कुछ ये बता चुका हूं। पर लेट मी टेल यू। तो डू यू नो दैट एआई, व्हेन एआई स्टार्टेड, व्हेन एआई स्टार्टेड सर? 2025. 2025। But why you need to go an academic question? Because we are mastering use of AI. We are not into AI किसने install किया historical. बता देते हैं ना, बता देते हैं। let me tell you that AI is not from 2025 or not 2022. AI has been laid down in 1950s, 1950. He is considered to be who? Have you seen this Imitation Game movie? So if you see this Imitation Game movie, it calls Dr. Alan Turing. Dr. Alan Turing in 1950s in World War II laid down the foundation of AI. He asked the question, he was making a machine, he asked the question, can machine think? On in 1950. And he has developed one algorithm with the machine that led World War II win by UK. Sir, you won't believe
यूके કેમ જીત્યું તમને ખબર છે कैसे जीते आपको एआई के हिसाब से इन 1950 let me tell you how Germany on that time was leading. Okay, Germany was leading. So to communicate you need some kind of machine like on that time big phones, satellite phones. So he had one machine called Enigma. For example, I already been won already Russia. Example, Russia in some parts, or I am sitting into Germany. So my troop wants to connect इधर तार मेल ऐसे कुछ तो कनेक्ट करना पड़ेगा कहां से फोन से वो टाइम पे 1950 से तो दे वर कनेक्टिंग विथ एनिग्मा मशीन्स एंड द मशीन्स was so encrypted on that time जर्मनी के पास इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी थी वो टाइम पे कि इफ आई कनेक्ट विथ यू तो अभी आपको पता होगी ना जो व्हाट्सएप पे आता है एनक्रिप्शन एंड टू एंड एनक्रिप्शन तो मेरा मैसेज मैं ही समझ पाऊंगा और आप ही उसको सुन पाओगे या रीड कर पाओगे बीच वाला कोई भी बंदा नहीं आएगी क्यों क्योंकि एनक्रिप्ट किया हुआ है उसको एनक्रिप्ट किया हुआ मैं बाद में दिखाऊंगा पर एनक्रिप्ट किया हुआ है तो वैसे एंड टू एंड एनक्रिप्शन मशीन वाज हैपनिंग इन द एनिग्मा 1950s इन वर्ल्ड वॉर 2 जर्मनी वाज डूइंग कम्युनिकेशन बाय दिस काइंड्स ऑफ एनिग्मा मशीन्स तो ह्यूमन की वो कैपेसिटी नहीं थी क्योंकि एवरी 18 आवर्स वो पूरा एनक्रिप्शन एल्गोरिथम है ना चेंज करता था और बिलियंस ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर उसके वो पैरामीटर्स रहते थे तो एक इंसान अगर उसको जैसे चेंज करना देखना भी चाहे ना मशीन तो अगर उसको एक बार मिल भी गया ना उसने डिक्रिप्ट कर दिया ना तो भी 1950s में एक बार उसने डिक्रिप्ट भी कर दिया ना तो भी बाद में उसको ना 18 घंटे में पूरा डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा तो वापस से डिक्रिप्ट करो तो ह्यूमन कैपेसिटी की कोई काम ही नहीं था इसमें ह्यूमन कैपेसिटी का कोई काम ही नहीं था कि वो डिक्रिप्ट कर पाए मैसेज इन 1950s तो डॉक्टर एलन ट्यूरिंग हैज डेवलप्ड वन मशीन क्योंकि तब वो समझ गए थे कि भाई ये मशीन ऐसा है कि भाई ह्यूमन कैपेसिटी के बाहर है उसको डिक्रिप्ट करना मैसेज को तो मशीन के सामने उसने मशीन बनाया मशीन के सामने उन्होंने मशीन बनाया विद सेम काइंड ऑफ एल्गोरिथम्स कि भाई जब भी वो मैसेज जाता है ना तो उसको डिक्रिप्ट कर दे ऑटोमेटिक फोन कर रहा हो तो बीच में कोई सुनने वाला हो पर वो क्यों नहीं सुनाई देगा क्योंकि वो मशीन क्योंकि वो मैसेज जब जा रहा है वाया लाइंस वाया नेटवर्किंग लाइंस तो वो एनक्रिप्ट है तो आप नहीं समझ पाओगे पर वो डिक्रिप्ट ऑटोमेटिक हो जाए तो मशीन ही कर दे तो उन्होंने वो 1950s में एनिग्मा मशीन ढूंढा था डॉक्टर एलन ट्यूरिंग 1950s में वो पूरा एल्गोरिथम बेस्ड वो मशीन लर्निंग वाला था वो भी एआई था पर मशीन लर्निंग बेस्ड एआई तब जाके आपको पता नहीं होगी पर millions of lives saved just using AI in 1950s क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 सबसे बड़ा जीतने का कारण ये मशीन था आप देखना कभी जा रहा उसकी बहुत इतनी बड़ी बुक भी है और इमिटेशन गेम नाम की पूरी मूवी भी है डॉक्टर ही इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ एआई और उन्होंने तब एक बताया है कि भाई जब मशीन इंसान को लगेगा इंसान की तरह सोचने लगेगा तब उसको कहेंगे हम लोग कि वो एआई बन चुका है आप समझे 1950 से आ रहा है ये अभी तो 2022 में तो आप कभी जनरेटिव एआई सुन रहे हैं एआई तो बस कमिंग फ्रॉम 1950 अभी पूरा डिटेल में जानना हो तो पूरे 2 घंटे का सेशन है पर अभी मैं आपको इतना समझा पाया हूं तो ठीक है आप मुझे बताइएगा सेकेंड थिंग हम लोग थे पाइथन पे ओके कोई क्वेश्चन मत ले हम लोग कहाँ थे हम लोग पाइथन पे थे तो पाइथन एक्चुअली है क्या पाइथन इज अ कोडिंग लैंग्वेज व्हेन यू वांट टू जब भी हमको बात करनी होती है तो हमें भी लैंग्वेज चाहिए बात करने के लिए अपनी गुजराती है हिंदी है इंग्लिश है सेम व्हेन यू वांट टू टॉक टू अ कंप्यूटर विद द हार्डवेयर वी नीड सम काइंड ऑफ लैंग्वेजेस क्योंकि वो जीरो और बाइनरी में कन्वर्ट करता है तो उसको भी समझने के लिए अलग लैंग्वेज होती है जैसे HTML है पाइथन है जावास्क्रिप्ट है ऐसी बहुत सारी लैंग्वेज अभी गो ज्यादा चल रही है तो पाइथन इतनी अच्छी स्क्रिप्ट है क्योंकि वो फुल्ली ओपन सोर्स थी तो कोई भी आके उसमें डेवलप कर पाता था फॉर एग्जाम्पल ओपन सोर्स मीन्स आप भी आके अगर मैंने एक लैंग्वेज बना दी आपको कुछ बनाना हो टूल्स तो आप क्या करोगे आप टूल खुद का बनाओगे और आप चाहो तो क्या करोगे कि आप वो डेवलप करके सबको सब यूज कर पाए ऐसे एक जगह पे रख दोगे उसको बोलेंगे ओपन सोर्स
चल आवाज आ रही है ना वो लोग को? हाँ, तो उसको बोलेंगे ओपन सोर्स। तो ओपन सोर्स टूल्स में ऐसा रहता है कि कोई भी आके डेवलप कर सकता है और कोई भी बंदा उसको यूज कर सकता है, तो उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। तो देर आर मेनी लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो पाइथन में इतनी सारी लाइब्रेरी ऑलरेडी बन चुकी है कि भाई इतनी पावरफुल है कि इवन नासा एंड बिग कंपनीज आर यूजिंग दैट पाइथन लाइब्रेरीज। यू वोंट बिलीव यू आर यूजिंग एक्सेल, बट एक्सेल में आपको यूज करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज आर लिमिटेड, लाइक 10 lakhs और समथिंग इतना है। मल्लिया, बट पाइथन में ऐसा कोई लिमिट नहीं। मेरे पास 2 करोड़ ट्रांजेक्शन हो, 3 करोड़ ट्रांजेक्शन हो, तो अगर एक्सेल में आप 10 लाख रोज पूरी यूज करोगे और 2 करोड़ या 3 करोड़ से आगे आगे बढ़ोगे ना, तो स्टक हो जाएगा एक्सेल, उसकी कैपेसिटी की बाहर की चीज है। बट इफ आई हैव crores of transaction, then what should I do? Use Python libraries. There are many libraries, pandas। और वो लाइब्रेरीज में कैसे रहता है कि जैसे एक्सेल में हम लोग फीचर्स अलग से यूज करते हैं, सेम इफ यू नो लिटिल बिट ऑफ पाइथन यू कैन यूज दोस लाइब्रेरीज। क्रोर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, विद क्रोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, और वो 10 सेकेंड में आपको आंसर दे देगा। इट विल आंसर यू विद इन सेकेंड्स। आज हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि नाउ वी कैन बिकम ऑफ मास्टर ऑफ एनीथिंग। पहले बहुत बार बता चुका हूं और समझा भी चुका हूं। तो नाउ टुडे वी विल बिकम अ मास्टर ऑफ पाइथन। पाइथन लैंग्वेज हैज बीन डेवलप्ड बाय वन गाय कॉल्ड ग्यूडो रामगुसो। ओके, उन्होंने बनाया था। बनाने के क्यों बनाया था? क्योंकि जो बाइनरी लैंग्वेज है उसको समझना बहुत हार्ड था, और जो दूसरी गुड नॉर्मल मॉर्निंग, लैंग्वेज थी वेलकम टू सी माय प्लस न्यू प्लस और जो ब्लॉग। आज की नॉर्मल ब्लॉग की लैंग्वेज थी स्टार्टिंग हो वो रही है। थोड़ी ये देखो, हार्ड थी। हमारी पॉज तो का हो गया था हार्ड इंसिडेंट लैंग्वेज कल। को थोड़ा सा और ये हाईवे से नॉर्मलाइज देखो करने राइट के साइड से पूरा लिए ये लाइट लोग टूट ने गई है। और यहाँ पाइथन देखो, यहाँ पूरी बना। पिचक गई है। उन्होंने पाइथन बनाया कि भाई मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करता हूं तो मुझे और फटाफट काम हो जाए और फास्ट काम हो जाए, तो पाइथन उन्होंने ऐसा ऐसा सोचा था। और इतनी अच्छा काम रहा उनका कि सब लोग ने आके उसमें कंट्रीब्यूट किया। और पाइथन का नाम किससे पड़ा होगा? आप क्या सोचते हो? सांप? सांप से नहीं। नरेंद्र मोदी। भाई बंद करना इसको, उसको निकाल दे उसमें से। नरेंद्र मोदी। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है भैया। तो पाइथन, उसको है ना एक अच्छा सा, वो जो जिसने बनाया था उसको है ना, ये एक पहले यूके में एक टेलीविजन सीरीज आती थी मॉन्टी पाइथन करके। तो वो जो सीरीज आती थी तो उसको है ना वो बहुत पसंद थी, तो उसके हिसाब से उसको सोचा कि भाई इसका नाम मैं पाइथन रख देता हूँ, इसीलिए पाइथन का नाम ऐसे इंटीग्रेट हुआ। तो आज हम लोग पाइथन के मास्टर बनेंगे। कैसे मास्टर बनेंगे? तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया कि इफ यू वांट टू बिकम अ जीएसटी मास्टर यू नीड व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न एक्ट, you need to learn rules, you need to learn circulars, you need to learn notifications। ये सब जाके आप पढ़ोगे तब जाके आप जीएसटी में मास्टर बनोगे। हाँ, केस तो अभी और पता होनी चाहिए, पर आज केस लोग का नहीं रखते, उसको आप बाद में कराएंगे। तो ये पूरा हमको समझ में आएगा तब जाके मैं जीएसटी का मास्टर बनूंगा। इफ आई अपलोड ऑल दिस डॉक्यूमेंट इनटू चैट जीपीटी मान 200-300 पेज का ले पाएगा। ये पूरा अगर गैदर करोगे तो 4-5 हजार पेज हो जाएंगे पूरे। कहां से अपलोड कर पाओगे इतना? कहां से उसको क्वेश्चन, और क्वेश्चन करोगे अपलोड करके भी खाली एक्ट को 700 पेजेस वाला जेमिनाई में करोगे तो जेमिनाई में 700 पेज तक हो जाएगा। तो जब अपलोड करोगे तो उसको पूछोगे तो फिर उसके नॉलेज को भी ऐड करेगा, तो यानी हेलुसिनेशन करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। हेलुसिनेशन समझ में आता है ना? तो हाँ, तो हेलुसिनेशन करने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो हेलुसिनेशन करने के चांसेस कम हो जाए, ऐसा कोई टूल हो मेरे पास कि सिर्फ जो मेरी नॉलेज है, नॉलेज बेस कौन सा है? एक्ट, रूल, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। जब भी मैं क्वेश्चन उसको पूछूं तो मुझे उसी में से ही आंसर करे। तो बढ़िया है ऐसा। तो सबसे पहले बात, चलो मैं सर को बोल देता हूँ, सर तुम्हारे पास स्टाफ है, वो बहुत बढ़िया स्टाफ है। एक काम कीजिए, पूरा जितने भी सर्कुलर्स, जितने भी नोटिफिकेशंस, जितने भी एक्ट और रूल्स हैं डाउनलोड करवा दीजिए।
जितने भी सर्कुलर, जितने भी नोटिफिकेशन, जितने भी रूल्स है वो सब डाउनलोड करवा दीजिए। सर क्या बोलेंगे मेरे स्टाफ को, मैं बोल देता हूँ। स्टाफ क्या करेगा, डाउनलोड करने का चालू करने पड़ेगा। आपको पता है कितने सर्कुलर, कितने नोटिफिकेशन है? देखना चाहोगे? देखो, जीएसटी सर्क्यूलर्स, लो ये सर्क्यूलर्स देखो कितने, 314 सर्क्यूलर्स है। मैं स्टाफ को बोल देता हूँ कि भाई डाउनलोड करके रखो। 150 होता है, 151 होता है ना, तो भूल जाते कि मैं कहाँ आई थी, कहाँ आया था। अब भूला मैं वापस से, तो पूरा पीछे जाओ, देखो मैं कहाँ पे आया था, क्या करने गया था, खाने पीने गया, वापस से आया, वापस से भूल गया। तो अब साला बहुत कंफ्यूजन हो रही है। चलो पूरा सब डिलीट करो, नंबर 1 से स्टार्ट करो। ये होता है अपने साथ, 100% होता है। क्योंकि 300 सर्क्यूलर है, एक एक करके डाउनलोड करके उसको सेव करोगे तो भी कितनी देर जाएगी। कम से कम ये सर्क्यूलर और नोटिफिकेशन देखो, कितने नोटिफिकेशन है, 538। और इसमें भी डबल डबल फाइल है, देखो ये डबल डबल फाइल दिख रही है, डबल डबल फाइल है, यानी एक के अंदर एक दो है, तो टोटल 538 से ज्यादा ही होंगे। वो भी मुझे उसको बोलना पड़ेगा, और मैंने सेव किया। तो इतने सारे चल सकते हैं ना? कोई एडमिट ना कर तो, हाँ तो कोई इतने एडमिट ना। सारे नोटिफिकेशन और सर्क्यूलर मुझे डाउनलोड करवाने हो तो मिनिमम 3 से 4 दिन स्टाफ को लगेंगे। तो ये काम अगर रिजेक्ट कर देना। अवधूत है। इतने सारे नोटिफिकेशन और सर्कुलर हम लोग डाउनलोड करेंगे तो कितनी देर लगेगी? सर बोलो कितनी देर लगेगी? 3 से 4 दिन तो मिनिमम लग जाएंगे। यस यस। स्टाफ को वापस से एक बीच में से भूल गया तो वापस से जीरो से स्टार्ट करो, यानी और 2 दिन बढ़ गए। फिर उनको जाना है कहाँ पे, शादी में छुट्टी लेनी है, छुट्टी लेंगे, वापस से काम नहीं करेगा। मेरे पास ऐसा कोई असिस्टेंट हो जो पूरा कितना घंटा काम करता हो, 24/7, कितना मैडम, 24/7। तो 24/7 अगर पूरा दिन काम करता हो तो ऐसा कोई असिस्टेंट मिल जाए तो बढ़िया है सर जी। हाँ, तो मैं आज वो जो पूरे सर्क्यूलर है ना, 500 और 300, 500 में डबल डबल है, यानी पूरी 900 फाइल जितना होता है, मैंने गिना हुआ है। कहाँ पे गिना हुआ है देखो, ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करवाया हुआ है। तो ये देखो सर्कुलर्स कितने हैं, 309। उसने डुप्लीकेशन रिमूव कर दिया, 338 थे तो उसमें से डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, वो भी उसने कर दिया। मैं स्टाफ को बोलता तो पूरा एक एक करके खोल के देखता कि भैया सही डुप्लीकेट है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही कर दिया उसने। फिर नोटिफिकेशन कितने हैं, डबल डबल थे, 995। ओके, एक्ट और रूल्स अभी बाकी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, ऐसा कुछ करें, आरपीए बनाए, क्या बनाए, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। जो भी हमारी प्रोसेस है उसको रोबोटिक रोबोटिक प्रोसेस करे और पूरा हमारा काम ऑटोमेट कर दे। अगर ऐसा कुछ करे तो बढ़िया है। बाय यूजिंग पाइथन, पाइथन के साथ आप कुछ भी करवा सकते हो मैडम। ओके, आप कुछ भी करवा सकते हो, पाइथन से आप कोई भी काम करवा सकते हो। थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। आज थोड़ा देख के जा रहा हूं, बाकी आपको सर्च करते रहना है, कैसे सर्च करना है वो भी मैं सिखाऊंगा। आज हम लोग ऐसी सिस्टम बनाएंगे जिससे पाइथन लैंग्वेज से पूरे जितने हमारे 900 995 नोटिफिकेशन एंड 300 मोर देन 300 आर सर्कुलर्स विल डाउनलोड ऑटोमेटिकली इन माय वन फोल्डर। फिर उसको ऑर्गेनाइज भी करवाएंगे, फिर उसको मर्ज भी करेंगे। मैच पूरा सिखाता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करवाना है ये समझ में आया, क्या करवाना है, क्या डाउनलोड करवाना है, सर्क्यूलर डाउनलोड करवाना है। कहां से डाउनलोड करवाना है, जीएसटी की वेबसाइट से। बस यही जाके मुझे जेमिनाई में लिखना है। मैं जेमिनाई में नहीं जाता हूं, मैं क्वेन में जा रहा हूं आज।
वाई? बिकॉज आई नो विच टूल इज बेटर फॉर विच वर्क। वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अब थोड़ी छोटी सी स्क्रीन रन करवानी हो तो फटाफट इससे ही आप यूज करवा सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो मैं और दिखाता हूँ चीज। ये क्वैन 3 मैक्स है जो नॉर्मल। अभी इसके अंदर एक कोडर मॉडल भी है कोडिंग करने के लिए स्पेसिफिकली यही मॉडल। ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा, मैं उतना बोलूंगा उतना कोड करके मुझे फास्ट आंसर दे देगा। क्या करेगा? दिख रहा है क्वैन 3 कोडर। तो मैं इसको जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही मैं इसको बोलूंगा कि भाई आई want to download all the PDF and other પહેલા files લીધું હતું from this website। वेबसाइट कौन सी थी? एक बार खाली सर्कुलर बना दे दे। ना ना ये तो नहीं, आपको बराबर आपको ऊपर से। ओके ओके, उसको जाके मैं बोलूंगा यू मेक मी पाइथन कोड विच कैन विच आई कैन रन इन माई लैपटॉप। बस खाली इतना बोलना है, वो ऑटोमेटिकली मुझे पूरा एक पाइथन स्क्रिप्ट जनरेट करके देगा। पाइथन स्क्रिप्ट, पाइथन कोड जनरेट करके। ये थोड़ा सा भी ज्यादा कर रहा है। નહીં નહીં એ તો ના બી ફરે એવું બને ને એવું नहीं ना ना, आप बीजा मजे तो रहे। लेट्स गो टू अनदर वन। अभी कहाँ जाऊंगा मैं? जेमिनाई में जाता हूँ। जेमिनाई मना नहीं करेगा और ये मना कर दिया। देखो सर जी, ये करके देगा। अपने पास सब रास्ते हैं, हजारों रास्ते हैं, वो क्या ना करने दे हमको। ये पाइथन कोड जनरेट करके देगा। अभी ये पाइथन कोड हमको जनरेट करके देगा तो मैं उसको चलाऊंगा कैसे? ये भी तो नॉलेज होना चाहिए। हाँ, तो मैं क्या करूंगा? इसको ही पूछूंगा कि हाउ डू आई रन दिस कोड इन माय लैपटॉप। देखो ये कर रहा है कोडिंग। हाँ, ये कोडिंग करके देगा। फिर उसको बोलूंगा कि ये पाइथन कोड मैं कैसे रन करूं, प्लीज एक्सप्लेन मी स्टेप वाइज। मुझे तो पता है, वो अलग अलग स्टाइल देगा। मुझे जो पता है उससे भी अलग दूसरी स्टाइल दे सकता है, क्योंकि इतनी सारी स्टाइल है पाइथन कोड रन करवाने की। पाइथन का खुद का टूल है, फिर अलग अलग सीएमडीज है, अलग अलग पावर शेल्स है, फिर वीएस कोड है, अलग अलग बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारे आईडीज है। वो आईडीज में हम लोग को रन करना है। तो अभी नॉर्मल जो लैपटॉप में आता है वहां से हम लोग नॉर्मली रन करवाएंगे। बट आगे क्या करना है अभी देखो। उसने मेरे को पूरा पूरा लिख दिया। अभी थोड़ा सा उसने बताया बराबर। ओके, फिर इसने मुझे और मैं थोड़ा पढ़ लूंगा, पर मैं उसने मुझे थोड़ा बता भी दिया कि भाई रन स्क्रिप्ट दिस, सेव कोड एंड यू डू दिस। ऑलरेडी स्टेप्स थोड़े थोड़े दे दिए, पर आपको और डिटेल में जानना हो तो आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा। तो आपको और मुझे उसको बोलना है जो आप चाहते हो सेम बोलना है कि भाई मैं तो नॉन टेक्निकल बंदा हूँ। आई एम नॉट अ टेक्निकल पर्सन, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू नो दैट, प्लीज गिव मी स्टेप वाइज इन डिटेल। तो स्टेप वाइज इन डिटेल देगा। तो पहली बार में हमको तो खाली समझना है, फिर धीरे 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 एक दो बार और करोगे, यानी आपको पाइथन रोन कोड कैसे रन करना है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको जाके एक कॉपी करूंगा। क्या करूंगा? कोड को मैंने कॉपी किया और एक फोल्डर ओपन करूंगा इधर, अभी नॉर्मल वाला। ओके, एक फोल्डर ओपन किया, GST_। कभी जब भी कोडिंग से काम कर रहे हो ना, तो स्पेस नहीं देना है, अंडरस्कोर दे देना है। तो क्या थोड़ा बेटर काम हो, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा कभी कोई कोई चीज। तो GST_, नितिन सर लिख देता हूं। ओके, मैंने लिख दिया GST। फिर यहां जाके वो जो कोड मैंने क्या कॉपी किया है, मैं इधर पेस्ट करूंगा तो होगा? नहीं होगा। तो कोई फाइल बनानी पड़ेगी हमें, कोई
फाइल बनानी पड़ेगी। तो फाइल कैसे बनानी है, जैसे इधर न्यू जाके एक टेक्स्ट फाइल बना दो। कौन सी फाइल बना दो, टेक्स्ट फाइल बना दो। उसको जाके पहले उसको ओपन कर दो सिर्फ, फिर ये जो मैंने कॉपी किया है ना पेस्ट कर दो। ओके, फिर इसको सेव कर दो। सेव किया, कंट्रोल एस, फिर इसको मैं बंद कर रहा हूं अभी। फिर इसको ना मैं एक बार रीनेम कर दूंगा। क्या करूंगा, इसको मैं नॉर्मल नाम दे देता हूं अभी। क्या नाम देता हूं, कोई भी आप नाम दे सकते हो, जैसे जीएसटी अंडरस्कोर स्क्रैपर, जीएसटी अंडरस्कोर डाउनलोडर, जीएसटी अंडरस्कोर नितिन सर, ऐसा कुछ भी नाम आप दे सकते हो। पर मुझे भी पता है कि भाई ये मेरा स्क्रैपर ही है, तो मैं क्या करूंगा, फटाफट फटाफट मुझे काम करवाना है, तो ऐप डॉट फाइल लिख दूंगा, और पीछे जो डॉट टीएक्सटी है ना, तो जैसे डॉट पाई करो, डॉट टीएक्सटी कौन सी फाइल होती है, तो नोटपैड वाली फाइल होती है। तो अपनी डॉट सीएसवी होती है एक्सेल, ऐसे ही डॉट पाई इज अ पाइथन फाइल। ओके, जैसे मैं इसको पूछेगा कि भाई आपको चेंज करना है, पक्का, हाँ करना है, ये फाइल हमारी बन चुकी है। अंडरस्टैंड। और थोड़ा, मेरे तो सब कुछ डाउनलोड हो चुका है इसीलिए, पर मैं और थोड़ा सा बनाता हूं। मुझे बोला, उसको बोलना है प्लीज गिव मी ऑल रिक्वायरमेंट्स फाइल in txt and then provide me steps to। तो टेक्स्ट, तो पाइथन जब भी रन करना हो तो मैंने बोला था बहुत सारी लाइब्रेरीज होती है। क्या होता है, लाइब्रेरीज। एक्सेल का काम करवाना है तो मुझे पांडास लाइब्रेरी चाहिए ज्यादातर। वो एक्सेल से भी डबल बॉल आ गया, वो पांडास इतना है कि वो नासा यूज करता है। नासा से जो सेकंड के कितनी सेकंडों में पूरा डेटा आता है, तो कितना डेटा होगा, तो वो डेटा को भी अगर आपको रन करना है, गूगल के पास कितना डेटा होगा, वो डेटा को भी रन करना है, तो आप पांडास में कर सकते हो। इतना अच्छा काम करता है। तो और हमें डेवलप नहीं करना है, ऑलरेडी डेवलप्ड है। जैसे एक्सेल ऑलरेडी डेवलप्ड है, एक्सेल के हमको माइक्रोसॉफ्ट को पैसे दे, वैसे पांडास के तो पैसे भी नहीं देने। तो ये डेटा पे हमको काम करना हो, गूगल के डेटा पे, फिर इस अलग अलग ट्विटर के डेटा पे काम करना हो, तो ये सब डेटा पे आप कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करके काम कर सकते हो। इवन इमेजेस फाइल यू कैन यूज विद दिस सम काइंड ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, दिस लाइब्रेरीज। तो मुझे अभी कौन से ज्यादातर नंबर्स वाले काम करना है, तो पांडास लाइब्रेरीज आर गुड। फिर विजुअलाइजेशन के लिए मैट प्लॉटलिब, बहुत सारी लाइब्रेरीज है। अगर आप जाओगे ना पाइथन लाइब्रेरी लिखोगे, तो पाइथन की खुद की एक वेबसाइट है। कौन सी है, पाइथन, देखो ये है docs.python py.org। यहाँ पे कितनी लाइब्रेरीज है, 7 लाख लाइब्रेरीज है। ऑलरेडी इतनी सारी लाइब्रेरी बन चुकी है, यानी तुमको सोचना ही है कि आपको मुझे ये काम करवाना है, ऑलरेडी आपको लाइब्रेरी बनी हुई मिलेगी। क्या मिलेगा, लाइब्रेरी। तो आपको कोई कोडिंग डेवलप भी नहीं करना है, आपको एक जगह बोलना है कि भाई इसकी कोई अच्छी लाइब्रेरी हो, ये काम करवाना हो, वो लाइब्रेरी यूज करके मुझे वो कोड डेवलप करके दे, तो ये पूरा काम करके देगा। तो इसके लिए अलग अलग लाइब्रेरी मुझे वापस से सिस्टम में, पहले तो पाइथन इंस्टॉल करना है। क्या करना है, पाइथन। पाइथन इसमें जाके इसको लिखना है, जैसे नॉर्मल हमको नॉर्मल चीज डाउनलोड करते हैं, वैसे नॉर्मली पाइथन इंस्टॉल कर देना है। नॉर्मल कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं .exe वाला, सेम वैसे पाइथन डाउनलोड कर लेना है। और एक दो चार बॉक्स हो गया, उसमें ऐड टू पाथ कर देना है। ये दो चीज याद रखना है। जब भी तुम नॉर्मल नॉर्मल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे एक्सेप्ट लिखा होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट लिखा होता है, तो हमें बीच में छोटे छोटे बॉक्स भी होते हैं टिक मार्क वाले। वो टिक मार्क में आपको एक ऐड टू पाथ होगा, क्या होगा, वो टिक करना है ऑलवेज, फिर ही नेक्स्ट करना है। ओके, तो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया पाइथन वाला मैंने। ओके, तो पाइथन इंस्टॉल हो गया, पर पाइथन की अलग अलग लाइब्रेरीज भी है। उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो जनरली देर आर कोड्स अवेलेबल। मैं जैसे बोलूंगा कि ये इसने क्या दिया मेरे को, देखो समझ में आ रहा है ना हम लोग कहां जा रहे हैं, बराबर जा रहे हैं ना। हार्ड लगे तो बताना, मैं और स्लो करके जाऊंगा। देखो इसने मुझे दिखा, ये पिप पिप होना, तो पाइथन को बोल रहा है कि भाई तू कुछ कुछ कर। फिर क्या करेगा, फिर इंस्टॉल कर। इंस्टॉल करने के बाद मैंने रिक्वायरमेंट्स में ऑलरेडी सब कुछ रखा हुआ है, जैसे ये रिक्वायरमेंट्स, ये रिक्वायरमेंट्स है। उसने मुझे कुछ नहीं दिया रिक्वायरमेंट में, क्योंकि कुछ ज्यादा डाउनलोड करने के लिए है ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, जैसे इंस्टॉल पिप इंस्टॉल, फिर मैं क्या करूंगा, जो भी लाइब्रेरी का नाम होगा वो लिखूंगा।
पिप इंस्टॉल पांडास, ऐसा। अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो इफ आई वांट टू, तो मैं इसको जाके पूछूंगा कि मुझे ये इंस्टॉल करना हो तो कैसे करूं। तो पिप इंस्टॉल ज्यादा होगा, ज्यादातर पिप इंस्टॉल होगा। पिप इंस्टॉल, फिर जो भी लाइब्रेरी का नाम है वो लिखना है। तो अभी मैंने ऑलरेडी कर चुका हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, अभी आगे बढ़ रहा हूं। ओके, उसमें इसने मुझे क्या, कौन सी रिक्वायरमेंट दी हुई है, देखो ये ब्यूटीफुल सूप 4, वो स्क्रैपर सबसे अच्छा है, वेबसाइट से स्क्रैप करके देता है, वो लाइब्रेरीज है। ऑलरेडी कोड्स आर अवेलेबल इन ब्यूटीफुल, ये मैं खाली इसको डाउनलोड कर लूँ, इसका मतलब हुआ कि मेरे सिस्टम में वो रिक्वायरमेंट आ चुकी है, वो सिस्टम आ चुकी है जो स्क्रैप करके मुझे दे देगा। मुझे डेवलप नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी किसी ने डेवलप करके रखा हुआ है। सेम सेम, बस इतनी इतनी ही जरूरत है हमको। ओके, तो मैंने पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप 4 इतना लिखना है। ओके, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल करके दे देगा। चैटजी में भी पाइथन कर सकते हैं। हाँ, चैटजी चैट में भी कर सकते हैं, पाइथन। पाइथन कर सकते हैं। देखो मैं इसको बोला कि हाउ डू आई इंस्टॉल पिप ब्यूटीफुल सूप ने। मैं थोड़ा सा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए ये चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़ा सा बेस बन जाएगा ना तो यू कैन बिकम अ मास्टर। आज सीएज थोड़े से पीछे क्यों है, क्योंकि उनको टेक नहीं आता है और एमबीएस वालों की तरह प्रेजेंट करना नहीं आता है। दोनों सीखेंगे हम, अगर दोनों हमको आ जाएगा तो बहुत बढ़िया आगे निकल पाएंगे हम लोग। सही बात है। देखो उसने क्या, पाइथन एम पिप इंस्टॉल ब्यूटीफुल सूप, जैसे मैं इसको डालूंगा, कहां पे डालूंगा अब सर, ये यहां पे ये बार दिख रहा है, ये बार दिख रहा है एड्रेस बार, ये वाला, वहां पे जाऊंगा, वहां पे जाके मैं क्या लिखूंगा, CMD, CMD क्या खुलेगा, कमांड प्रॉम्प्ट वाला जो है कोड रन करने के लिए हमको उसका। कभी देखा है ना आपने, अभी जो कोडर्स ज्यादा होते हैं उस पे ऐसे पे काम कर रहे होते हैं जहां पे कुछ भी ना हो, सब ब्लैक ब्लैक हो। हाँ, तो ये यहां से हम लोग कोड रन कर पाएंगे। तो उसने मुझे क्या बोला कि भाई यू नीड सम रिक्वायरमेंट्स टू रन दिस कोड, यू नीड सम रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स क्या है, कौन सी लाइब्रेरी है, ब्यूटीफुल सूप 4। ओके, तो अब ब्यूटीफुल सूप 4 फॉर एग्जांपल मेरे पास तो है, पर मैं एक और बार करके दिखा देता हूं कि भाई कैसे इसको सबसे पहले वो डाउनलोड करना है ब्यूटीफुल सूप। तो उसने ही मुझे बता दिया, तो वही कोड मैंने इधर, देख रहे हो, वही कोड मैंने पेस्ट किया। उसने मुझे बताया कि आप ऐसे इंस्टॉल कर पाओगे। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, पाइथन तो चाहिए, वो इंस्टॉल मैंने कर लिए, वो आगे बढ़ रहे हैं। ओके, फिर मैं क्या करूंगा, पाइथन को ही बोलूंगा क्योंकि इसके पास तो अलग अलग लैंग्वेज भी होगी, एचटीएमएल भी होगी, तो उसको लगा ना अब तू यूज कर पाइथन, फिर इंस्टॉल कर ब्यूटीफुल सूप 4। अभी देखूंगे, इसको मैं एंटर करूंगा वो ऑटोमेटिक रन होगा। ओके, वो बोलता है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मीन्स कि भाई आपके पास तो ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, नहीं होता तो वो डाउनलोड करता, डाउनलोड करने के बाद आगे बढ़ता। जब तक ऐसा नहीं आता है ना पूरा, तब तक समझने का कि भाई अपने को रुकना है। धीरे धीरे जितना यूज करोगे धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा। ओके, तो पिप इंस्टॉल अपग्रेड, अब वो अपने को ज्यादा ज्यादा नहीं करना है। तो फिर मैं अभी कहाँ हूं, कौन से फोल्डर में हूं, ये वाले फोल्डर में हूं, जहां पे मैंने पाइथन स्क्रिप्ट कौन सी वाली, स्क्रैपर वाली, कौन सी डाउनलोडर वाली ऑलरेडी रखी हुई है। तो अब मैं जाऊंगा, इसको बोलूंगा कि भाई वो जो एप डॉट पाई है ना, उसको रन कर। उसको रन करवानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मुझे वो डाउनलोड करना है। उसको रन कराने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं लिखूंगा नॉर्मली पाइथन, पाइथन लिखूंगा और स्पेस दूंगा, और फिर उसको बोलूंगा एप डॉट पाई, जो फाइल नेम है वो। तो मेरी फाइल का नाम दूसरा भी हो सकता है, तो मैंने इसीलिए फटाफट करने के लिए एप डॉट पाई वो फाइल का नाम दिया मैंने, और इसको रन किया। जैसे एंटर मारा, उसने क्या किया, सबसे पहले एक फोल्डर बना दिया, फोल्डर बना के पूरा डाउनलोड करना स्टार्ट कर दिया। देख लो, अंडरस्टैंड, वेबसाइट पे चले गया ऑटोमेटिकली और डाउनलोड करना उसने स्टार्ट कर दिया। पेज 2 पे भी चले गया, देखो दिख रहा है। ऐसे पूरे पूरी जितनी भी फाइल है, सर्क्यूलर, अपने सर्क्यूलर वाला है ना, सर्क्यूलर पे 300 फाइल है, वहां पे जाके पूरा डाउनलोड कर देगा। ओके, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं, कैंसिल किया इसको, क्योंकि ऑलरेडी अपने पास तो है। ये समझ में आया, ऐसे रन हुआ। समझे कि फॉर एग्जाम्पल बीच में रुक जाता है, कुछ एरर आती है,
मैं क्या करूंगा, और फिर या फिर वो जो नीचे टैब्स है वो दूसरे पेजेस पे नहीं जा रहा है, तो उसको मुझे बताना पड़ेगा। कहाँ पे बताना पड़ेगा? जहां से मैंने कोड रन करवाया था, कहाँ पे? जेमिनाई में। जेमिनाई में इसको बताऊंगा कि भाई तू इतनी फाइल डाउनलोड कर रहा है, तू आगे भी बढ़, उसमें अलग अलग पेजेस भी है, जो नेक्स्ट का दबा के आगे बढ़ना है और वहां से भी फाइल्स डाउनलोड करनी है। दूसरी कोई एरर आती है तो एरर का स्क्रीनशॉट लेना है और जेमिनाई में जाना है और उसको बोलना है कि भाई प्लीज रिजॉल्व दिस एरर। जब तक वो रिजॉल्व करके नहीं देता है तब तक आप इटरेशन कीजिए। अंडरस्टैंड? ये समझ में आया? पाइथन रन करना है, ये कर रहे हैं, यानी अपने ये इतना समझ जाए कि भाई अभी डाउनलोड हो चुकी है। इधर तक समझ में आया? कुछ भी डाउट, कहीं पर डाउट? रेडी? वी कैन गो अहेड। पाकू? 100%? सो आई एम गोइंग टू एग्जिट दिस वन। फिर फॉर एग्जांपल मुझे इतनी सारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है, तो मैं जहाँ पे जो वहां पर जब एक्सपर्ट बनूंगा तो मेरे पास बहुत सारी फाइल, इतनी सारी फाइल तो मेरे को नहीं चाहिए, मुझे मर्ज करवानी है। तो भी मैं क्या करूंगा, जेमिनाई को बोलूंगा कि प्लीज गिव मी अ पाइथन स्क्रिप्ट फॉर मर्जिंग फाइल्स। ओके, उसको बोलूंगा कि ये जो 300 फाइल है उसमें से खाली 100 के बंडल बना दे, 50 के बंडल बना दे, यहाँ पूरी मर्ज करके ही दे दे जैसी मेरी रिक्वायरमेंट। ओके, उसको भी बोलूंगा तो ऑटोमेटिक वो करके पूरी पाइथन स्क्रिप्ट देगा। पाइथन स्क्रिप्ट कर देने के बाद सेम जैसे मैंने पाइथन, उसका नाम कुछ अलग दे दूंगा, पाइथन अंडरस्कोर मर्जर डॉट पाइप। ओके, तो मैं अब कैसे रन करूंगा? इस पे जाऊंगा सीएमडी पे। सीएमडी कहां से जाऊंगा? जो फोल्डर है वहीं से ओपन करना है, इतना याद रखना। जो फोल्डर है वहीं से, उसके एड्रेस बार में ही सीएमडी लिखना है, और कहीं से नहीं। अगर कहीं जाओगे तो फॉर एग्जांपल देखो, मैं इधर जाके, इधर डेस्कटॉप पे जाके सीएमडी लिखता हूं, तो देखो ये चेंज हो जाएगी, डेस्कटॉप आ जाएगा। ओके, आई कैन चेंज हियर फ्रॉम ओनली, देख सीडी स्पेस, जैसे वो मेरा फोल्डर था। DST में कर सकते डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे फर्स्ट वाला फोल्डर फर्स्ट फोल्डर हाँ बराबर, अभी इसको मैं ये कॉपी करूंगा और फिर सीडी करूंगा, यानी चेंज डायरेक्टरी, और इसको तो पेस्ट करूंगा, तो ये ऑटोमेटिक इस पे आ जाएगा। अब पर बेस्ट कौन सा है? वहां पे ही जाओ फोल्डर में और वहीं पे सीएमडी ओपन करो। अंडरस्टैंड सर? तो मैं इसको फिर क्या करूंगा, पाइथन स्पेस ऐप अंडरस्कोर जो भी है, जो नाम दिया था उसको रन करवाऊंगा, वो रन करेगा और मर्ज कर देगा। एक सेकंड से अंदर के बाद में कर देगा। अंडरस्टैंड? तो इसको पूरा जो सर्कुलर मुझे डाउनलोड करके दिए ना, तो उसके नाम मुझे बराबर अच्छे नहीं लगते। अगर मुझे पहले नंबर आ जाए ना, सर्कुलर नंबर, तो मुझे ज्यादा फटाफट फटाफट हो जाएगा, क्योंकि नाम इतना बड़ा है कि भाई पहले जीएसटी का पूरा नाम लिखा है, फिर लास्ट में एकदम नंबर लिखा है, तो इतने बढ़िया ऑर्गेनाइज भी नहीं हो पा रहा है। मैं उसको बोलूंगा कि भाई रीनेम कर सबका, और पहले सर्कुलर नंबर आना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो ऑर्गेनाइज फटाफट हो जाएगा। ओके, तो उसके लिए भी मैं पाइथन स्क्रिप्ट जनरेट करवाऊंगा और सेम उसको सेव करूंगा कहीं और फोल्डर में, और वो जैसे रन करवाऊंगा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अंडरस्टैंड? तो ये ऐसे हम लोग पाइथन रन कर सकते हैं। यानी ये पूरा डाउनलोड हो गया, हमारा 4 दिन का 5 दिन का काम कम हो गया। ओके, 10 मिनट में हो जाएगा अभी। अब ये तो मैंने सिर्फ डाउनलोड किया, नॉलेज गैदर किया, अभी पढ़ना तो पड़ेगा। जीएसटी का मास्टर बनने के लिए जीएसटी पढ़ना पड़ेगा। देखने जाओगे तो 4,000 पत्ते, 4,000 पेजेस, मोर देन 4,000 पेजेस, मोर देन 4,000 पेजेस पढ़ो और समझो और याद रखो। अभी केस लॉ तो हमने ऐड ही नहीं किए। अंडरस्टैंड? पर मुझे तो मास्टर बनना है, तो अब मैं क्या करूं? चैट जीपीटी में आप लोग अपलोड नहीं कर पाओगे 200-300 पेज, जेमिनी में जाओगे तो 700-800 पेज, मैक्सिमम 1,000 पेज। 4,000 पेज को कैसे? और जेमिनी और चैट में जाओगे, अपलोड करोगे, फिर भी आंसर पूछोगे तो अपना नॉलेज वापस उसमें डाल देगा कि भाई तूने मेरे को पूछा है, तो मैं तो बीच में थोड़ा सा अपना ऐड करूंगा ही। मेरा हमारा सर हमारा एक दोस्त है, हमेशा कोई भी कहीं भी बात हो ना, मैं ऐड करी ना जाते है ना। આપણે કશું की बात करी हो ना, तो એની સ્ટાઇલમાં એડ કરો, પાછો મજા બી આવે એમ। કશું બી કીધું હોય, કોઈ ડાયલોગ બોલે, એમ શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ બોલ, તો શાહરુખ ખાનનો ડાયલોગ એની સ્ટાઇલમાં બોલે, પણ પાછું બીજું કંઈ પાછળથી એડ કરશે, મજા એ રીતે સેમ ચેટ જીપીટી will hallucinate and add their own knowledge. Gemini also. So better I use something
विच इज कॉल्ड रैग सिस्टम, जिसको मैं अपना ही नॉलेज दूं और मुझे आंसर सिर्फ और सिर्फ वो नॉलेज में से ही, नॉलेज बेस में से ही दे, तो बढ़िया है। हाँ, अगर ऐसा कुछ मेरे पास मिल जाए तो बढ़िया काम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, क्विक रैग सिस्टम बताता हूँ। ये रैग सिस्टम का नाम है नोटबुक एलएम, आपने सुना ही होगा, नोटबुक एलएम। पर नोटबुक एलएम आपने प्रॉपर तो यूज किया नहीं होगा, आपको तो ये पता नहीं होगी, खाली यूज करके अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करो, कुछ बना दो। आज मैं एकदम एक्स्ट्रा लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाऊंगा, नेक्स्ट लेवल पे ले जाऊंगा। नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मुझे आपको प्रॉपर नोटबुक एलएम सिखाना पड़ेगा। तो मैंने जो फाइल है ना ऑलरेडी थोड़ी थोड़ी मर्ज की हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि नोटबुक एलएम में भी प्रो वर्जन यूज कर रहा हूं, तो प्रो वर्जन में भी लिमिटेशन इज दैट यू कैन अपलोड ओनली 300 फाइल्स सर, और मेरे पास तो सारी हजारों फाइल थी ना, तो आई कैन नॉट अपलोड एवरी फाइल। सो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मर्ज करूंगा। तो मैंने ऑलरेडी मर्ज की हुई है, मर्ज करने के बाद उसको कहां पर अपलोड करूंगा, नोटबुक एलएम। नोटबुक एलएम मैंने एक बार ओपन करना है, जैसे अब गूगल में लिखोगे नोटबुक एलएम, तो गूगल का ही टूल है, बैकएंड में पूरा यूज अपना गूगल का ही कर रहा है। तो ये जैसे, तो मैंने ऑलरेडी इधर अपलोड किया हुआ है, देखो जीएसटी एक्ट एंड रूल्स मैंने ना ऑलरेडी कहां से डाउनलोड किया हुआ है, आईसीआई की वेबसाइट से, उन्होंने उन्होंने थोड़ा काम किया हुआ है अपने लिए, तो वहीं से उठा लिया है जीएसटी एक्ट एंड रूल्स सर। बाद में और नोटिफिकेशन को मैंने ना 8 पार्ट में बेच दिया है, पार्ट 8 तक, क्योंकि बहुत 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 ज्यादा थे ना, 900 995 नोटिफिकेशन करते हैं, तो मैंने उसको 8 पार्ट में करवा दिया, और सर्कुलर्स 1 पार्ट में। फिर मैंने अपलोड कर दिया तो पूरा नॉलेज उसने ले लिया, अंडरस्टैंड, ये पूरा नॉलेज ले लिया। नाउ आई कैन आस्क एनी क्वेश्चंस फॉर जीएसटी। I can ask any question of GST. Understand? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक क्वेश्चन पूछो, ना सर को समझ में नहीं हाँ आया, ना सर हमको नोटबुक एलएम समझ में नहीं आया। अच्छा, क्या समझ में नहीं आया? आवाज करवाओ। हाँ, वापस से बता रहा हूँ थोड़ा सा। हेलो। हाँ सर, वो नोटबुक एल्बम में आपने क्या डाला, मतलब ये फाइल्स कैसे है वो समझ नहीं आया मेरे को। पाइथन तक तो समझ आ गया मेरे को, आपने जो कोडिंग की है वो सब। वो समझ में आया ना? हाँ हाँ, यहाँ वाला समझ नहीं आया, नोटबुक में आपने क्या किया। नोटबुक में भी कुछ किया ही नहीं है। नोटबुक में जो अच्छा। पाइथन से हम लोग ने फाइल डाउनलोड की ना, हाँ। बस वो अपलोड की है। ओके ओके, गॉट इट। जो आपने ने जो अलग से फोल्डर बनाया था वो ही ना। हाँ, पहले फोल्डर में जो 900 फाइल थी, 300 फाइल थी, उसको मर्ज कर दिया एक फाइल में, और फिर फाइल मैंने अपलोड किया। क्यों? क्योंकि उसमें 300 फाइल से ज्यादा अपलोड करने की कैपेसिटी नहीं है, पर अपने पास तो हजारों फाइल थी, तो मैंने उसको पहले मर्ज करवा दी, और मर्ज करके पीडीएफ मर्ज करते हैं ना अपना, वैसे पीडीएफ मर्ज करके मैंने उसको नोटबुक एलएम में अपलोड किया। क्यों? क्योंकि मुझे जब भी कोई क्वेश्चन पूछना है तो यही यहीं से आंसर दे, और कहीं से ना दे, यही फाइल में से आंसर मिले मुझे। अंडरस्टैंड? यस सर, थैंक यू सो मच। ओके, कंटिन्यू। तो अगर ये मैंने पूरी फाइल अभी इधर अपलोड कर दी है, तो अभी मुझे कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो जीएसटी का मास्टर, अभी मुझे फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं सीए हूं और मैं इनकम टैक्स में मास्टर हूं, एक दूसरा सीए है, उसको पूछूंगा भाई जीएसटी का कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको ही पूछूंगा, तो अभी मुझे आंसर देगा, पर इतना बढ़िया आंसर नहीं देगा। अभी आप देखोगे इतना बढ़िया आंसर देगा सर जी कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि भाई इतना मस्त आंसर आपसे, અને તમે બતાવી तरह लाइव, અને એ આન્સર એવો હશે કે ભાઈ કોઈકને ફોન કરીને પૂછ્યું હશે ને તો એમાં થોડુંક રહી ગયું હશે, પણ આમાં કંઈ નહીં રહી જાય। મારી પાસે જો કેસ ફ્લો મને મળી જાય બધા, તો આઈ કેન અપલોડ ઓલ કેસ ફ્લોઝ ટુ। નાउ લેટ્સ ચેક, ફોર એક્ઝામ્પલ आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेसिफिक रूल प्रोसीजर रजिस्टर अंडर रिफंड, बराबर? तो रजिस्ट्रेशन रिफंड्स एंड रिटर्न्स ना स्पेसिफिक रूल्स क्या क्या आ जाए, मैं खाली क्वेश्चन पूछो, ओके है ना? ओके, he is also, it is also suggesting everything, so ask it and it will answer me from where it will answer, વેબ સર્ચ ને, વેબસાઇટ ઉપર જઈને
આમાંથી જ it will answer from here only. It will not go from anywhere, no web search, nothing, just from this. And it will give a citation too. ક્યાંથી મેં આ આન્સરનું લીધો કેવી રીતે? ફોર એક્ઝામ્પલ citation છે કે person liable for registration must 30 days become liable to prescribed manner, બરાબર? તો from where it given me answer? GST Act and Rules PDF માંથી. Understand? Citation. फिर this answer will be given from notification part 5. अगर હું આના પર ક્લિક કરીશ ને ડિરેક્ટલી ક્લિક કરીશ તો મને એ નોટિફિકેશનમાં બી લઈ જશે. ઓલ આર કનેક્ટેડ સર. એને મને હાઇલાઇટ બી કરીને આપી દીધું કે ભાઈ આ નોટિફિકેશન છે. આનું ઉપર થોડુંક જોઈશે તો મને જો આઈ ગેટ ધ નોટિફિકેશન નંબર 2. अंडरस्टैंड? कुणाल भाई, मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं एक्चुअली में कि भाई फॉर एग्जांपल ये तो चलो ये जीएसटी वाला था तो आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, पर मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल यू हैव योर ओन पीडीएफ, okay, you are working in finance domain for example, then you may have so many books. कौन सी बुक्स? वॉरेन बफेट वाली जो बुक थी वो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, फिर दूसरी बुक होगी, ऐसी 10 बुक है और उसमें से आपको कोई क्वेश्चन करवाना हो तो आई अपलोड हियर ऑल पीडीएफ एंड आई कैन आस्क एनीथिंग. अंडरस्टैंड? जीएसटी का शायद आपको समझ में नहीं आया होगा, पर ये तो समझ पाओगे आप कि भाई मुझे कोई फाइनेंस की बुक को इधर अपलोड करो और मुझे आंसर उसमें दे दे. और अगर वो फाइनेंस की बुक मुझे समझ नहीं हो तो आगे वाले जो फीचर्स बताऊंगा ना वो स्टडी के लिए मुझे बहुत बढ़िया फीचर्स है सब, वो आप बहुत बढ़िया काम कर पाओगे. अब मेरे आगे बढ़ते हैं. तो ये पूरा समझ में आया कि मुझे वो साइटेशन भी दे रहा है, सोर्स भी दे रहा है. ओके, तो ये समझ में आने के बाद है ना, उस एक ही पेज में से नहीं दे रहा है, वो पूरा होल यूनिवर्स जितने हमने अपलोड किए हैं आप देखने चाहोगे तो इसमें 4000 पेज से अप है, 4000 पेज से ऊपर है, उसमें से मुझे आंसर दे रहा है. ओके, तो ये आंसर मुझे मिल रहा है. तो इसका मतलब ये, अगर फॉर एग्जांपल कोई मुझे पूछता है कि भाई ये वाला क्वेश्चन चाहिए जीएसटी में, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू समवन एल्स आई आस्क हियर. समझे सर? फॉर एग्जांपल किसी ने आगे पूछा मुझे कंस्ट्रक्शन, आईटीसी में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स आर अलाउड और नॉट, ब्लॉक्ड और नॉट, तो आई आस्क हियर. કોઈ આપણે 300 આપણે જે પીડીએફ અપલોડ કરી પછી કોઈ સર્ક્યુલરમાં નવા ચેન્જીસ આવ્યા, કમેન્ટમેન્ટ આવ્યા, તો એ આની અંદર એડ કરવાની કે એની માટે કંઈક નવું કરવું? એના માટે અહીંયા અલગથી એડ કરી દેવાનું જો સોર્સ. પછી તો 300 ઉપર થઈ શકે કે પછી એમાં કંઈ મર્જ કરી નાખવું પડે? 300 ઉપર ટોટલ નહીં થાય. પછી તો આપણે એમાંથી બે પીડીએફ કાઢી નાખવાની અને મર્જ કરી નાખવાની, પછી એક નવી એડ કરવાની. 300 કેટલા ફાઇલમાં થઈ ગઈ? જો કેટલી ફાઇલ છે? 4000 પેજનું 10 છે. You don't need to delete, just merge those two files and upload. मैं सबको भी मर्ज करके सिर्फ एक ही फाइल रखूं हमेशा? It's not digging because 300 फाइल में भी खुद फाइल का भी अपना अपना एक लिमिट है. हाँ, सर्कुलर वाला पूरा ले लिया उन्होंने, पर ये नोटिफिकेशन वाला नहीं था. नोटिफिकेशन बहुत बड़ी फाइल है. 300 वाला तक ले लिया उसने, 900 वाला तक नहीं ले पाया. तो मैंने उसको 8 में बहुत टाइम लगा था मेरे को ये समझने में भी, क्योंकि बार बार वो अपलोड ही नहीं हो रहा था. वो अपलोड में टाइम भी लगता है, इतनी बड़ी फाइल है. तो मैं इसको पूरा अपलोड किया और नाउ आई कैन आस्क एनी क्वेश्चन हियर रिलेटेड टू जीएसटी. आई एम अ मास्टर, आई एम नॉट जोकिंग. आस्क एनीथिंग. अभी आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताओ, मैं अभी पूछता हूँ. आस्क एनीथिंग. Can I prepare a GST service bill from one state to another state? वो एक्ट में ने सर्कुलर में છે ને બધું. તમે કહો મને શું નથી. બરાબર છે. Can I prepare from one state, Can I raise? raise Can I raise invoice from from one state to another state? One state DST to another state DST offering them. બરાબર. State for ફોર service bill. સર્વિસ બિલ.
Ready? Under one Under pan registration. one pan Registration. registration. A specific question can also be answered here. देखना वो ले आएगा, कोई भी नोटिफिकेशन भी सर्कुलर होगा उसमें से ले आएगा आंसर. आपको ये पता है ये कौन सा नोटिफिकेशन में सर्कुलर में आया था, ये वाला देख लेना अभी. सही है, थोड़ा सही है भाई. कहां से लाया वो? ऑल सर्कुलर में कर लाया. अभी सर्कुलर में कौन सा था, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, वो सर्कुलर नंबर भी दे देगा. देखो 199/2023 है. अभी फॉर एग्जांपल वो लास्ट टाइम जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, लास्ट टाइम एक भैया ने पूछा था, उनको ये पता थी कि भाई एक सर्कुलर आ चुका था और उसको विड्रॉ कर लिया वापस से. तो तो उन्होंने मुझे जानबूझ के ऐसा ही क्वेश्चन, उनको पता थी, तो उन्होंने मुझे जानबूझ के वाला क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन पूछा. और पूछने के बाद जब मैंने पूछा तो उसने सबसे पहले तो आंसर दिया कि ये सर्कुलर में ऐसा था. फिर नीचे लिखा हाउएवर दिस सर्कुलर हैज बीन विथड्रॉन वाया दिस सर्कुलर नंबर. और क्या चाहिए इंसान को? शायद ये स्पेसिफिकेशन उनके क्लाइंट हो गए तो उनको याद रहा होगा. आप भी जीएसटी का काम करते हो, आपको इतना याद नहीं होगा. स्पेसिफिक क्लाइंट जब तक ऐसे प्रॉब्लम लेके नहीं आते तब तक याद नहीं रहता है. बट आई कैन आस्क एनीथिंग हियर. और उसने मुझे ये दे दिया, नोटिफिकेशन नंबर दे दिया, ये सर्कुलर नंबर दे दिया, उतना ही पढ़ना है और उसको क्लाइंट को इतना ही बनाना है कि भाई ये क्या है इससे पूरा. और मैं इसमें केस लॉस भी पता नहीं चल रही है मुझे, केस लॉ कैसे मैं डाउनलोड करूं. पर जब भी मुझे पता चले कि मैं केस लॉ भी अपलोड करूंगा, यानी कोई भी आंसर मुझे दे सकता है. मुझे उसकी नोटिस प्रिपेयर करवानी हो तो भी हो सकता है. तो आई कैन बिकम अ मास्टर ऑफ ऑल. मेरा मंत्र था ना, राइट नाउ जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नथिंग, बट बाय यूजिंग एआई जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ ऑल टू. पर उसको यूज कैसे करना है हमें ये पता चलनी चाहिए. अगर नॉर्मल इंसान होगा तो जाके पूछेगा चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी को पूछेगा तो हेलुसिनेट करेगा, हेलुसिनेट करेगा तो फिर लग गई, सही में लग गई, बिग फोर की लग गई है. नाम नहीं लो એટલે खाली बिग फोर उसकी लग गई है. हाँ, बेंगलोर में भी केस हुआ था. बैंगलोर में भी हुआ था, यूएस में भी हुआ था, अभी मुंबई में भी हुआ. क्या हुआ? फेक केस लो बना के देखे. रिपोर्ट ऐसे बना देगी और फिर पता चल जाएगी ऐसे क्लाइंट का फिर केस करना. પૂરું એને हेलुसिनेट એટલું કર્યું कि भाई उसने नाम दिया जो केस लो ऑलरेडी नॉट एग्जिस्टेंस, और इतना कॉन्फिडेंस से बताया कि भाई यही केस लो है. वो भैया ने क्रॉस वेरीफाई नहीं किया और अपलोड कर दिया. हाई कोर्ट का ऑर्डर है अभी मुंबई वाला, तो ये बैंगलोर वाला हाईकोर्ट का ऑर्डर है. सेम थिंग्स हैपनिंग एवरीवेयर. तो इनकी नौकरी जाएगी तो अपना फायदा होगा ना. एंड दिस वाज फ्रॉम डेलोइट, बिग फोर. ये जो बैंगलोर है मुंबई वाला केस लो है, और दिस वाज फ्रॉम नॉट क्लाइंट साइड्स. क्लाइंट साइड से होगा तो कितना बड़ा हल्ला हो जाता है ना. हम लोग ने करके दिया होता तो सीएस की. वाट लग जाती. ये किसने करा था? नोटिफिकेशन का रिप्लाई वो लोग ने ड्राफ्ट किया था, डिपार्टमेंट ने. अच्छा, डीआर ने ड्राफ्ट करके दे दिया. अच्छा, वो लोग तो बेचारे पर ऑर्डर. ऑर्डर भी निकल गया. फिर कोर्ट में मैटर गए. हाँ, सोच लो अब. तो इसीलिए बोलता हूँ राइट टूल फॉर राइट यूज. तो राइट टूल फॉर राइट यूज के लिए हमें कौन सा टूल किस चीज के लिए यूज करना है वो हमें पता होनी चाहिए. अभी ये टूल रैक सिस्टम वी कैन यूज एज ए रैक सिस्टम. रैक सिस्टम मीन्स मेरा जो नॉलेज बेस है उसमें से मैं क्वेश्चन आंसर पूछ सकता हूं. बट नाउ आई कैन स्टडी टू है. स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा टूल है सर जी. स्टडी के लिए भी बहुत अच्छा टूल है. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ऑडियो, इसका ये जो पूरा जो मैंने पीडीएफ अपलोड करी, अभी इससे मैं बाहर निकलता हूँ, छोटा वाला ले लेता हूँ तो फटाफट हो जाए. पर्सनल पीसी बनाई તમારે જે એમાં સર્ચ કરી નાખજો.
जैसे मैंने सिर्फ इसमें जो एक्ट और रूल्स वाली थी, आंसर फटाफट हो जाए हमारा, जो रूल्स रूल्स एक्ट वाली पहली पीडीएफ थी, इधर वही अपलोड करी है, तो फटाफट काम हो गया, क्योंकि उसमें बहुत देर लगाएगा। तो इसमें मैंने जाके इसको अपलोड किया, और इसमें मैंने जनरेट किया माइंड मैप। डू यू नो व्हाट इज माइंड मैप? चलो मैं दिखाता हूँ माइंड मैप। दिख रहा है माइंड मैप? ऐसे माइंड मैप, जितना अंदर जाओ, जीएसटी लेजिस्लेशन बैर लो, अंदर जाऊंगा तो उसके और पार्ट हो गए। फिर जीएसटी सीजीएसटी में क्या है, तो सीजीएसटी में जाऊंगा तो और अंदर पार्ट हो गए रूल्स। तो रूल्स पे क्लिक करूंगा तो मैं पूरा उसको, मुझे डिस्कस द व्हाट आर द सोर्स अबाउट लार्जर कॉन्टेक्स्ट सीजीएसटी रूल। ये समझ में आया? माइंड मैप बराबर मुझे पढ़ने के लिए बहुत आसानी हो जाती है कभी कभी इसमें। ओके, फिर बदल नौकरी जो क्या क्विज। अभी क्विज, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे, मैंने पढ़ लिया थोड़ा, अभी मुझे क्विज कर। हाँ, तो क्विज भी पूछेगा। अरे क्विज, देखो इसने क्विज भी एमसीक्यूज बना के दे दिए मुझे, और मुझे इसको आंसर देना है, और मुझे कुछ नहीं आता है, नेक्स्ट करते जाओ, हिंट हिंट भी देगा मुझे, एकदम बढ़िया। सीपीटी वालों के जलसे, फाउंडेशन वालों के क्यों मस्त आदमी क्विज करी ना आप फटाफट। हाँ, एंड द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज, इफ आई डोंट नो द आंसर, तो इफ आई डोंट नो द आंसर, देन आई कैन आस्क दैट प्लीज एक्सप्लेन मी दिस आंसर। वो बहुत बढ़िया, लोग इसी से पास हो रहा है अभी। એમ ના થવાય પાસ બધું ખબર પડવી જોઈએ એમ પાસ થાવ તો ના પણ વાંચી ના સર, આપણે આપણે છે ને થોડુંક મારું મારું માઇન્ડ બી એવું છે, બટ આ કેમેરા ઓન ચાલુ છે, બટ આ જેનઝી, તમને એવું લાગે કે 3 મહિનામાં 3 મહિનામાં વાંચીને પાસ થઈ? અરે દે આર પાસ થાય છે 3 મહિનામાં વાંચીને, જેનઝીઝ। કેવી રીતે? હવે તો સ્માર્ટ વર્ક કરે, આપણને ખબર નથી પડતી, આપણને એવું લાગે છે કે ભાઈ એ લોકો તો જો મસ્તી કરે છે, ના કરે છે, પણ દે આર રિયલ પાસિંગ સીએ એક્ઝામ, એન્ડ હાઉ દે ડू, दे आर रियली स्मार्ट सर। मस्ती नहीं करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये सिखा दिया, अभी ये आरपी वाला पूरा सिखा दिया, तो फॉर्म में ज्यादातर लोग, जो बंदा ये चाहता हूँ कि मेरे काम फटाफट फटाफट करो, तो जेनजीज आर ऑलवेज रेडी कि ये काम मैं कैसे फटाफट करूं, कैसे फटाफट करूं, बस उसके दिमाग में वही होता है। क्यों? क्योंकि उसको फिर दूसरा कुछ यूज करना है, मोबाइल हो ये, तो उसका दिमाग में एक बार ही बैठ गया ना, कैसे फटाफट करवा दूं मैं काम, तो वो सोचेगा, और सोचने का उसने चालू किया, तो ये उसको पता चली कि भाई आरपी आई कैन डेवलप दिस थिंग। अभी आपको पता चला कि आरपी डेवलप करोगे, तो फिर यू विल ट्राई। नहीं होता है वो बात अलग है, पर यू विल ट्राई। और ये यही चीज है सर मसीह में। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको आंसर गलत दिया, और मैंने उसको बोला ना कि भाई पूरे पूरे एक चैप्टर है, चलो 20 पेज का, तो पूरा 20 पेज का पढ़ने के लिए प्रॉपर मुझे क्वेश्चन आंसर हिंट में दे रहा है, तो इट्स अ स्मार्ट वर्क सर। इसमें हम लोग ने हार्ड वर्क किया है, 100%, उसकी तो बात ही अलग है, और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए वो हार्ड वर्क तो बात ही अलग है, पर जेनजी आर डूइंग स्मार्ट वर्क सर, रियली स्मार्ट वर्क। યુ વોન્ટ બિલીવ આઈ એમ અ સીપીએ ઇન્સ્ટ્રક્ટર ટુ, તમને ખબર હોય તો ના હું કહી દઉં આજે, અને સીપીએમાં હું રેગ્યુલેશન સબ્જેક્ટ અને ટીસીપી હું ભણાવું તો એટલું લાંબુ લાંબુ ભણાવું છું, इतना लंबा लंबा पढ़ाता हूं मैं। पर दूसरा कोई बंदा होता है ना, तो 3 महीने में पूरा सीपीए क्लियर कर देता है। जो बंदा एक नॉर्मल 6 6 महीना एक एक सब्जेक्ट में लेता है, कैसे? क्योंकि मार्केट में ये क्विज वाले टूल्स अवेलेबल थे, क्योंकि वहां पे ऐसे क्विज वाले ही है, एमसीक्यू वाले ही चलता है ज्यादातर। तो इफ यू एक बार फटाफट आपने ऑडियो देख लिया, फिर वीडियो सुन लिया, अब आप सिर्फ यूज करो एमसीक्यूज, और जैसे आपको गलत होता है वो आपको तुरंत हिंट दे देगा कि भाई ये आपने इधर गलत किया, आप ये पढ़ लो थोड़ा सा। अभी वैसे पढ़ोगे तो इट्स एक्टिव रिकॉलिंग मेथड। ऑलरेडी मार्केट में सब पता है आपको कितने का मिलता है? $1500 का मिलता था, 15, अभी तो $3000 में मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये क्विज करके देगा और कुछ नहीं, और नीचे आंसर देके देगा भाई वाई यू हैव आंसर्ड रॉन्गली। ये टूल, हाँ सर जी, ये टूल $1500 का आज खतरे में है सब। सिर्फ वो पीडीएफ इधर अपलोड करो, आपको अपनी स्टाइल से बना के देगा। इसको आई कैन प्रॉम्प्ट कि भाई मुझे इसे क्विज बना के दे, जो मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे बना के दे, कि भाई ये टॉपिक से बना के दे, और थोड़ा हार्ड कर दे, इजी कर दे, ये टूल्स ले, ये कर, वो करके देगा। और आंसर भी ऐसे इतना समझ के देगा कि भाई तुमने जो गलत किया है ना, ये गलत हो सकता है। वो टूल्स तो मशीन लर्निंग वाले थे,
तो खाली आंसर आपका गलत है और ये है, ये तो आपके हिसाब से आंसर देगा आपको। કોડ માઇન્ડસેટ આ રિયલીમાં મને બી એવું થતું હતું બહુ, but they are really smart and they will do it and they are doing it। અત્યારે એક ફોર एग्जांपल ऐसे मैंने एक सुना है ये आउटसोर्सिंग में, आउटसोर्सिंग फर्म में एक बंदा था, वो जो एक पूरी बड़ी कंपनी थी, वो चाहते थे कि हमारा भी आरपीए बने और ये सब, तो उसने काम दूसरी कंपनी को दिया हुआ था। तो ये बंदा रोज आता था, फोन यूज करता था और पूरा दिन बैठे रहता था। सुबह में आके 10-15 मिनट काम करके फिर चलो, उसने खुद ने आरपीए बनाया था, उसका जो भी काम था ना पूरे दिन का, वो उसने आरपीए बना दिया था। सुबह आए वो रन करे और आराम से बैठे, वो काम करता था ना, कुछ कोई कर नहीं पाता था। तो एक बार पूछा उसको, तो उसने बोला कि भाई मैंने ऐसा कुछ ऐसा डेवलप किया हुआ है चैट जीपीटी यूज करके। और वो बोलते कि भाई ये काम तो हमने ऑलरेडी कंपनी को दिया हुआ है डेवलप करने के लिए, अभी तक नहीं बना पाई और तू ऐसा कर रहा है। 100% ही विल ग्रो। मैं अगर बॉस हूं तो मैं ऐसे बंदों को चाहूंगा कि नहीं चाहूंगा कि भाई वो खुद का तो करे अपन दूसरों का भी काम फटाफट बढ़ा दे। अभी ऐसे वही काम मैं भी दूसरों को दूं तो मेरे तो पैसे बचेंगे। तो मैं 4 बंदों की जगह उसको भी रखूं और 1.5 बंदों का पैसा दूं तो चलेगा। होता है सर जी ये। तो अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फिर फ्लैश कार्ड। फ्लैश कार्ड पता है आपको क्या है सर जी? फ्लैश कार्ड क्या है कि देखो, इसने मुझे क्वेश्चन पूछा, अगर मैं पहले सोचूंगा, एक्टिव रिकॉल करूंगा कि भाई इसका आंसर क्या हो सकता है, फिर मैं सोचूंगा, फिर मैं उसको पूछूंगा कि भाई, तो उसने उधर एक्सप्लेन करके देगा कि ये आंसर था। फिर मैं आगे बढ़ूंगा, कैपिटल कुछ ऐसा आंसर पहले सोचना। ये इट्स ग्रेट एक्टिव रिकॉल मेथड। हाँ, एक बार आपने पढ़ लिया फिर आप सोचते हो ना, तो आपको याद रहना बहुत जल्दी हो जाएगा। एक इसमें भले गलती करो, फॉर एग्जाम्पल मैं आगे बढ़ा, इसमें मैंने गलती कर दिया, अंडर 247 सीजीएसटी एक्ट एग्जाम सप्लाई इंक्लूड, मैं सोचूंगा भाई एग्जाम सप्लाई इंक्लूड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, कि भाई बराबर, तो मैं खाली सोचूंगा फिर आंसर दूंगा। अगर मैंने ऐसा बोला होता है कि भाई दूसरा कुछ बोल दिया और मैं इधर आंसर देखूंगा, तो ये तो मुझे बोलेगा कि गलत है ना, मैं समझ जाऊंगा कि गलत था आंसर, तो मैं उसको याद रखने के लिए दूसरी बार जब मुझे क्वेश्चन बोलेगा तो फिर वापस से भूलोगी, और तीसरी बार जब होगा ना तो भूल नहीं होगी। ये इट्स कॉल्ड एक्टिव रिकॉल मेथड। बराबर है। ओके, तो यानी ये टूल बहुत बढ़िया है स्टडी करने के लिए। फिर ये बहुत बढ़िया है, ऑडियो ओवरव्यू में दिखाता हूं आपको। इसने मुझे मुझे बोला कि भाई ये जो पूरी है उसमें एक ब्लॉग ब्लॉग बना के दे, तो ब्लॉग भी बना के दिया, देखो ये पूरा ब्लॉग बना के दिया। 6 सरप्राइजिंग जीएसटी रूल्स एवरी इंडिविजुअल नीड टू नो। बराबर। फिर रिपोर्ट्स बना के देगा, ये भी देगा। फिर फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये भी वही है। फिर इसको अभी ये देखना, मैंने उसको बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को 10-15 मिनट का ऐसा वीडियो ऑडियो बना के दे, तो मैं जब भी रास्ते में जाता हूं तो इसको सुन लूंगा। ओके, जैसे अभी अपने पढ़ रहे, वीडियो वीडियो देख लिया, फिर जैसे अपने सर है बवर पुराना सर और सर अपने को क्या देते हैं, एक समराइज वीडियो ऑडियो दे देते हैं कि आप सुनो जब भी सुनना हो, या उसकी पूरी मैराथन स्टाइल से वो अपना पूरा 20 घंटे में पूरा इनकम टैक्स समझा देते हैं। ओके, तो सेम वे पूरे जीएसटी को हमको रिकॉल करवाना हो तो बवर बोराना सर का आवाज लेके Welcome to the deep dive. Today we're really getting into the weeds on India's goods and services tax, the GST. It's often called the biggest fiscal shakeup in modern Indian history. ऐसे 15 मिनट की मदद, 2 बंदे बात कर रहे हैं अंदर अंदर। ओके, अब बढ़िया है। इसको मुझे गुजराती में करवाना तो आई कैन गुजराती में करा ही सकूँ सर, हिंदी में भी करवा सकता हूँ मैं। ऊपर जाके चेंज करनी है लैंग्वेज, लैंग्वेज चेंज करोगे, यहाँ पे जाओगे, Well, it's central to understanding why. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरा आवाज आएगा ना अभी देखना, अभी ये चालू है वो लोग का ऑडियो। आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चन एंड दे लाइव गिव फ्रॉम दिस डेटा आंसर लाइव, जैसे मैं बात करता हूं आपसे वैसे। लेट मी गो टू इंटरैक्टिव मोड। ज्वाइन,
Welcome to the deep dive. Today we're really getting into. अब मैं सीधा join करूँगा बोल. What's up? Yeah, I'm good. What about you? That's great to hear. We are doing well. Thank you for checking in on us. We're excited to tackle a really big topic today. Yes, diving into India's goods and services tax. Yeah, I'm already Indian. You didn't need to speak that India's goods and service tax, but you need just to speak goods and service tax from next onwards. And tell me, what are the block ITC? My business is construction business, and I want to know whether construction materials are considered to be under a block ITC or not. We did notice that. Thank you for the interjection and that excellent, very specific question, especially as it relates to. Block put tax credit or block ITC is absolutely critical, especially in the construction sector. Okay, let's unpack this right now, focusing on the construction business. If you look at section 17, subsection 5, it specifically lists goods and services where you cannot claim ITC, even if they're used in the course of business. And for construction, this is where you hit the biggest restriction. Yes. Construction materials or works contract services are generally blocked when supplied for the construction. समझ में आया? I can ask any question from this whole universe of knowledge of basement. Right now, आपने तो हजार सार आई आदत पड़ी है લખવાની જગ્યાએ પૂછ્યો તો વધારે સારું ને. પહેલે તો મને 15 મિનિટનો એને ઓડિયો બનાવીને આપી દીધો. કેવો સેમ બરાબરના સર કે પછી કોઈ બી મેરેથોન વાળા બીજા સર હોય આપણને આખું પહેલા ઓડિયો વિડિયો આખો ક્લાસ ભરી લીધો પછી એમનું સમરાઇઝ્ડ વિડિયો આવે છે ને એવું બનાવીને ઓલરેડી મને આપી દીધો. મારે લાંબો બનાવવો હોય 60 મિનિટનો તો આઈ કેન ટેલ 60 મિનિટનો બી બનાવીને આપશે. Understand? Pachi, now video overview. तो वीडियो ओवरव्यू मैं बनाया છે પહેલેથી તો મસ્ત મજાની સ્લાઇડ્સ વાળો વિડિયો ઓવરવ્યુ આપણને કદાચ આપણને ઓડિયો ના ગમતો demystifying GST. Let's play. All right. Again, this three-letter acronym that fits me. And doing business Slides across lines a total nightmare. So you have this complicated maze. How do you fix it? You didn't try to add new paths. Understand? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी सर दिखाई છે સર જો હિન્દી ગુજરાતી આ બધી જ લેંગ્વેજમાં આપણે બનાવી શકીએ. I just need to go and check આ છે ને ઉપર થોડુંક નડે છે મને હા આ સેટિંગ્સ we need to go into settings and इसको बंद कर दो ना, मोर में जाओ और इसमें फिर बाद में नहीं दिखता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है. अरे आपसे मोर के अंदर जाके हाइड फ्लोटिंग कर दो आप. मोर में हाइड फ्लोटिंग જયંતા જાની પેલો બોબલ કરતો તો નથી ને. So I can go this output language and I can change this output language to English to another one like Gujarati or Hindi, Marathi. I can change any kind of language here. Okay. Now देखो मैंने गुजराती में ऑलरेडी बनाया हुआ है इसको बोला है मैंने गुजराती में कुछ बनाया मैंने इन्फोग्राफिक बनाया है गुजराती में देख रहे हैं कितना बढ़िया इन्फोग्राफिक है ये. For example, something is happened. Sir, you want to post something in your Instagram or Facebook or status of WhatsApp. મસ્ત છે. એ તો તમને હું શીખવાડીશ આજ ટેકનોલોજી થી when I'm teaching you AI Studio then I'll teach you this one. But for example, I've uploaded some PDF. Right now just amendment came. Okay. And I just upload amendment and it will do this whole things. I just go to this one, you know. ક્યાં જવાનું તમારે આના માટે સ્પેસિફિકલી let me this infographic. I click infographic and it will do it. કઈ નવી ઇન્ફોર્મેશન આપવાની જરૂર નથી ને. કાંઈ ના આમાંથી જ લેશે. I need to upload something. For example, अभी GST का नया कुछ अमेंडमेंट आया और मैंने उसको अपलोड किया और इट विल डू इट. ये मैं वहां से ये ठीक है ये तो मैं वहां से दिखाऊंगा कहां से जब मैं आई एम टीचिंग यू AI Studio Google. Okay. I can prepare a slide deck from here only. स्लाइड डेक भी मुझे वो बना के दे देगा. ये समझ में आया इतने फीचर्स कितने फीचर्स है. बहुत बढ़िया है टूल पढ़ने के लिए. हाँ फॉर एग्जाम्पल मुझे हाँ ये सेव नहीं करेगा तो मुझे सेव करना है तो इधर सेव टू नोट करना पड़ेगा.
ये फिर डिलीट हो जाएगा, जैसे चैट जीपीटी में रहता है, जेमिनी में रहता है, ऐसा नहीं रहेगा। आई हैव टू सेव टू नोट्स। ओके, ये अंडरस्टैंड, नोटबुक एलएम समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल, हाउ what kind of materials I can upload, what kind of data source I can upload. I can upload PDF, yes I can upload PDF। देखो यहाँ पे लिखा होगा कौन सी फाइल है, PDF I can upload, टेक्स्ट फाइल I can upload, मार्कडाउन फाइल, ऑडियो फाइल भी अपलोड, ऑटोमेटिक ट्रांसक्राइब करेगा। हमारी मीटिंग हुई, मीटिंग में एक रिकॉर्ड किया हुआ हूँ, तो उसको अपलोड करूंगा, पूरा बना के दे देगा मुझे, ट्रांसक्राइब करके दे देगा सर जी। डॉट AVIF, BMP, GIF, ICO, JP2, PNG, WebP, जितना चाहिए उतना आप अपलोड करो, बहुत सारी है। फिर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास खाली टेक्स्ट है, तो आई हैव टू कॉपी देयर एंड पेस्ट हियर, वो टेक्स्ट को डालूंगा। फिर गूगल ड्राइव से कनेक्ट कर सकता हूँ मैं, कोई फाइल गूगल ड्राइव में पड़ी हो तो इधर से कनेक्ट कर सकता हूँ। फिर मेरे पास लिंक है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी लिंक हो, GST की हो, ICI की हो, उसमें जाके इसको वेबसाइट, यूट्यूब का वीडियो हो, तो मैं जैसे यूट्यूब का वीडियो इधर डालूंगा तो यूट्यूब का वीडियो आई कैन पेस्ट दिस URL हियर दैट विल ट्रांसक्राइब होल। इसका और एक मैं दिखाना चाहूंगा यूज केस। फॉर एग्जाम्पल आपको थोड़ा सा और दिमाग खुलेगा, सर जी ये आपके लिए बहुत अच्छा है, मैं તમારા માટે કરાવી રહ્યો છું સર સચિન। જો હવે सबसे पहले आई एम गोइंग टू ए यूट्यूब। ओके, कहां पे जा रहा हूं, यूट्यूब, youtube.com पे जाके मैं क्या करूंगा, जस्ट सेकेंड, सफारी रिट्रीट सबको पता है जीएसटी में, ज्यादातर पता है। ओके, सो सर इज वांट्स टू बिकम अ स्पीकर, कितने कितने दिनों से मेहनत कर रहे हैं इसमें, वर्क लाइफ बैलेंस में। तो अगर इफ ही वांट्स टू, कोई अचानक आ गया, जैसे मैंने आपको बताया वो आया है मेरा, बराबर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब पे ये सब वीडियोस आर अवेलेबल, अलग अलग इवेंट्स आर अवेलेबल। जब सफारी रिट्रीट आया तो बहुत सारे जीएसटी एक्सपर्ट्स ने अपने अपने ओपिनियन दिए, जीएसटी अपने अपने ओपिनियन दिए, जैसे किसने किसने ने दिए, तो फॉर एग्जांपल સફારી રિટ્રીટમાં અમારું જ છે, हमने भी दिया था, ऐसा આપણે था। આપ્યું હતું ને। राइट, तो डॉक्टर अरविंद पी दातार है, उनका अच्छा लगा मुझे, उनका उनका वीडियो देखो, देख जाता हूँ यूट्यूब में जा रहा हूँ, उसको लिख रहा हूँ डॉक्टर अरविंद पी दातार सफारी रिट्रीट्स। હા એ ત્યારે જ મળ્યા હતા ને આપણે, ત્યારે મેં જોયા હતા, તમે અપલોડ કરતા હતા સફારી રિપીટ વાળો, બરાબર। તો આ વાળો વિડીયો મને ગમ્યો, તો વોટ આઈ ડુ, આઈ જસ્ટ કોપી ધીસ વન, copy this video link and I'll go to notebook LM। ओके, नोटबुक LM में जाके एक नई फाइल क्रिएट करता हूं, कौन सी, क्रिएट न्यू नोटबुक। सो व्हाट आई डू, आई अपलोड दिस यूट्यूब लिंक। समझ में आया, उसने डायरेक्टली पूछ लिया मुझे कि ऐड सोर्स, तो ऐड सोर्स में कहां गया, यूट्यूब में, और यूट्यूब में जाके URL मैंने अपलोड की। अभी अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो ट्रांसक्राइब कर देगा। ओके, ट्रांसक्राइब भी कर दिया उसने, देखो कितनी फास्ट, सफारी रिट्रीट। ओके, फिर ऐसे में क्या करूंगा, और अपलोड करूंगा, क्या कितना, यूट्यूब के लिंक, फिर कौन सी थी, हाँ करते ना आपने, फिर बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंट वाला भी अच्छा था, फिर सफारी रिट्रीट जजमेंट एनालिसिस नॉर्मल था ये कोई, फिर टैक्समैन वाला भी था। ये एनालिसिस जो जीएसटी में कौन सा वाला प्रख्यात बीजा, પોદાર પોદાર હા એ અને બીજા એક છે, એ એમનું આ એમનું છે, this one is, this script is of his। so what I'll do, I'll copy paste all, मैंने ऑलरेडी उसकी ट्रांसक्राइब करके रखा हुआ है सर जी। ओके, ऑल जो भी उन्होंने पूरे अपने ओपिनियन दिए हुए सफारी रिट्रीट के। ओके, तो I'll add source here, will not copy, will copy directly that PDF। ये बहुत बहुत बढ़िया, आपको सीखने मिलेगा कि भाई स्पीकर कैसे बनते हैं, नॉट जोकिंग एट ऑल। देखना, मैंने चारों चार स्क्रिप्ट
अपलोड कर दी, अभी सर वाला भी ले लेते हैं। મળશે ખરું એને નહીં મળે बोलो क्या लिखूं मैं? आज ये वाला बस यही ये वाला, वाला है, पहला वाला, पहले वाला ही है। ફાઇનલ જજમેન્ટ યા ये वाला है। So I'll add source here, YouTube, paste, insert. So all sources now I have. For example, जैसे ये सफारी रिलेटेड वाला आया तो मुझे कुछ काम मिला नहीं हुआ सर जी, और हो जाएगा क्योंकि मैंने लिंक बराबर कॉपी नहीं किया, वहां से शेयर करके कॉपी करने की तो फटाफट हो जाता। तो ये मुझे, मैं आई एम ऑलरेडी ये जीएसटी थोड़ा थोड़ा मुझे आता है, तो मुझे और ये जब सफारी रिलेटेड आया तो मुझे एक क्या मिला, एक अपॉर्चुनिटी मिली कहीं सीपी स्टडी सर्कल में या फिर कोई प्रेजेंट करने की। तो मैं क्या चाहूंगा कि मेरा खुद का तो मैं पूरा रीड कर ही लूंगा, सफारी रिलेटेड वाला इसमें डाल दूंगा और पूरा रीड कर लूंगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा तो रीड करना पड़ेगा। तो रीड करने के बाद आई नीड टू नो व्हाट आर द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ओपिनियंस है, देयर ओन ओपिनियन, क्योंकि इसमें अरविंद भी आता है, फिर आपने बताया उसमें सबके उनके खुद के ओपिनियन बताएंगे कि भाई ये जजमेंट तो हुआ, अपन मेरा ओपिनियन इसमें है। ओके, तो मैं सब वापस से 2-2 घंटे के वीडियो देखूंगा, कब देखूंगा कब समझूंगा, फिर नोट्स बनाऊंगा, ये करूंगा। इससे अच्छा बेटर आई अपलोड ऑल स्क्रिप्ट्स हियर एंड देन आई हैव माय ओन ओपिनियन। पर ये लोग के ओपिनियन मुझे जानना है, तो इधर जाके मैं अभी से पूरे ट्रांसक्राइब हो गया, अभी इसको मैं फटाफट इसको क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई यू गिव मी all speakers their own individual own judgments and their opinion, what are they talking about this topic तो आपको पता होगा ये टॉपिक और तो मुझे पूरा बना के दे देगा। तो मैं इतना पढ़ लूँ 2 घंटे, क्योंकि मुझे सफारी में आता है ऑलरेडी, मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे खाली इतना उन लोग का ओपिनियन जानना था, उसके लिए 2-2 घंटे का वीडियो आप देखना जरूरी नहीं है सर। ये स्पेसिफिक हुआ थोड़ा, मैं अगर इफ आई गो टू डायरेक्ट जेमिनी एंड आस्क तो पूरे नॉलेज बेस में से लेके आएगा, कहीं से टेक्स्ट में भी लेके आएगा, कहीं से भी लेके आएगा, पर मुझे स्पेसिफिक बनना था। उन्होंने जो क्या बताया है ना वो, ये अंडरस्टैंड सर कितनू पावरफुल थी जाए। एक वीडियो वी कैन प्रिपेयर विद इन 2 days ओनली, पूरा वीडियो એમના પોતાના જજમેન્ટ્સ અને મને જેટલું ખબર પડે, ફોર એક્ઝામ્પલ મારા પાસે ક્લાયન્ટ આવ્યો કે ભાઈ મને આવું છે તો आई कैन डू दैट, बराबर। तो ये आज अपना पूरा नोटबुक एलएम पूरा समझ में आया। सो दे हैव ऑलरेडी गिवन दिस न्यू ट्राई डीप रिसर्च। सर वो आपने किया था वो कल जेमिनाई में डीप रिसर्च वाला, वो सेम आई कैन डीप रिसर्च हियर एंड ऑल पीडीएफ इट विल गिवन बाय देम, फॉर एग्जांपल ऑल सोर्सेज, वो सोर्सेज आई कैन ऐड हियर डायरेक्टली बाय रिसर्चिंग हियर ओनली। फॉर एग्जांपल सफारी रिट्रीट अभी फास्ट रख रहा हूं मैं, बट आई कैन डीप रिसर्च टू, इट विल रिसर्च अबाउट दिस टॉपिक एंड आई कैन ऐड डायरेक्टली ना, उसमें से पढ़ सकता हूं मैं। देखो उसने दे दिया इतनी इतनी पीडीएफ, इतनी इतनी जगह, 7 मोर रिसोर्सेज, इतने उसने रिसोर्सेज मुझे दे दिए कि भाई सफारी रिट्रीट के इतने इतने रिट्रीट होते हैं, चीफ कमिश्नर सेंट्रल गुड एंड कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ये फिर कॉन्ड्रम एनालिसिस सफारी रिट्रीट, इतने सारे। आई जस्ट सिलेक्ट इट एंड इंपोर्ट, इट विल इंपोर्ट इट। अब जो मुझे आंसर देगा इतना बढ़िया देगा सर जी, समझ रहे हो ना सर जी? ये सही है। यू कैन चेंज लैंग्वेज फ्रॉम हियर, आपको फॉर एग्जांपल आई यू कैन शेयर, यू कैन शेयर दिस नोटबुक। अभी ये नोटबुक सेम मैं आपको शेयर कर दूं तो आपको कुछ भी काम हो इसमें से तो आप डायरेक्टली आप पूरी जो जीएसटी वाला डाउनलोड मत करो, ये मत करो, आई कैन शेयर विथ यू, यू कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क हियर। फॉर एग्जांपल मैं रेस्ट्रिक्ट कर दूं, फुल नोटबुक दे दूं, रेस्ट्रिक्टेड वाली दूं, आपका ऐड कर दूं,
कॉपी लिंक एंड आई शेयर बाद में वो शेयर करने के बाद उसका जो एनालिसिस होगा आपने कितना देखा क्या करा सब कुछ मुझे एनालिसिस इधर देगा रेडी आपको आज का नोटबुक एलएम समझ में आया पाइथन से स्क्रिप्ट डाउनलोड किया पाइथन थोड़ा समझ में आया अभी पाइथन से अभी हमने क्या सीखा है थोड़ा थोड़ा आरपीए सीखा है अभी नेक्स्ट 1-2 लेक्चर बाद में जब मैं थोड़ा ऐप बनाना सिखाऊंगा तो पाइथन से ऐप बनाना भी सिखाऊंगा ओके आप पाइथन से ऐप कैसे बना सकते हो वो भी सिखाऊंगा पर धीरे धीरे आज इतना रखते डन सर रेडी थैंक यू मैम सर बोलेंगे कुछ Thank you very much for wonderful presentation. We really enjoyed the presence of Shailesh Bhai, AI. Shailesh Bhai is doing extremely well and we are enjoying the talk. Next Thursday, 5th session, great talk, great initiative, and it's very young to reach to a different dimension than what I am. Thank you very much once again. See you soon. See you Thursday, 5th session. All the 4 sessions will be available on blog. Say Nitin M. Pathak blogspot.com. Say Nitin M. Pathak blogspot.com. 4th session will be uploaded soon. Join and enjoy your life. Thank you. enjoy your life. કાલે અમારે જવાનું છે શનિવાર લેક્ચર છે ને થેન્ક યુ એ બેટા लेक्चर में आ रही ना मजा बराबर है ना आपने पढ़ा ना पूरा लेक्चर આ લઈ જવું પડશે હા ત્રણ લઈ જાય બ્રાઈ હા રાજુને કેમ તારી મદદ કરશે હા રાજુભાઈ 2 મહિના